Hello everyone, it's me Narina, your English mentor. Welcome back to my channel English with me at home. Today we are here to learn some basic terms of English. जी हाँ, आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं? कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें. गाइस, इस वीडियो को ये सोचकर स्किप मत करना. We know already about this. I'm sure you will get something new from this video. So let's get started. Guys, what have we learned in our school time? In KG class, nursery class, A for apple, B for ball, C for cat. यही तो हमने सीखा था. Guys, A to Z there are 26 letters. जब हम इन लेटर्स को इकट्ठा एक समूह में लिखते हैं तो हम इन्हें अल्फाबेट कहते हैं. क्या कहते हैं हम इन्हें? अल्फाबेट. A, B, C, D. A, what is this? A क्या है? एक लेटर है. B एक लेटर है. C एक लेटर है. जब हम इन्हें इकट्ठा लिखते हैं तो उन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं. ओके गाइज, लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल. बट नाउअडेज वी आर फॉलोइंग कर्सिव लेटर्स ऑल्सो. कर्सिव लेटर्स राइट करने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट इनसे राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है. तो गाइस, कुछ इस तरह से कर्सिव, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स हम राइट करते हैं. ओके गाइस, देन ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक वर्ड. कुछ लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं जिनसे एक सेंस निकल कर आती है. फॉर एग्जाम्पल BOOK, बुक. इससे पहले हम वाउल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं. Guys, there are 5 vowels in alphabet. Yes, there are 26 letters, 5 vowels, and 26 minus 5, 21 are left now. तो 21 are consonants, जिसे हम क्या कहते हैं? Consonants कहते हैं. जैसे कि हिंदी में अ, आ, इ, उ, ऊ, उसी टाइप से इंग्लिश में भी 5 हमारे वाउल्स होते हैं. बिना वाउल्स के कोई भी वर्ड नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया BOOK, बुक. तो डबल ओ क्या है? हमारा एक वाउल है. कौन कौन से वाउल्स हैं हमारे? AEIOU. दीज आर 5 वाउल्स. ओके. BCDF, दीज आर कॉन्सोनेंट्स. गाइस, वन इम्पोर्टेंट थिंग, अगर वर्ड में वाउल नहीं है तो उसकी साउंड का होना बहुत ज़रूरी है. तभी वो वर्ड बनेगा, तभी उसकी कोई सेंस बनेगी. जैसे कि Y और W दो ऐसे लेटर्स हैं जो वाउल और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल HAPPY, हैप्पी. तो यहाँ पे जो Y है लास्ट में वो वाउल साउंड दे रहा है. ओके. एक और एग्जांपल लेते हैं YES, यस. अब यहाँ पे जो Y है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है. और BOW, बो, OWL, आउल. तो यहाँ पे W भी जो है वो वाउल की साउंड दे रहा है. तो कहने का मतलब ये कि दोनों जो लेटर्स हैं ये एज ए कॉन्सोनेंट्स एंड एज ए वाउल दोनों तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, AIO. These are exceptions in English. A is a word and letter also, and I also word and letter. For example, I am a teacher. I is a word, not a letter in the sentence. Same like this, A is a word, not a letter in the sentence. Okay, got my point? So let's move forward. Group of words make sentence. शब्दों का समूह क्या बनाता है? एक वाक्य बनाता है. जैसे हमने सीखा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या बनाता है? वर्ड. उसी टाइप से ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं. व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस. यानी कि जिसमें एक कंप्लीट सेंस निकल कर आती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया आई एम अ टीचर. मैं एक टीचर हूँ. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, subject and predicate. What is subject? Subject. How can we identify the subject in the sentence? For example, she plays a guitar. This is a sentence. So, what the sentence is about? You have to think this. आपको सोचना है कि sentence किसके बारे में है. She plays a guitar.
she. So she is a subject. Subject को हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं, यानी कि doer. काम कौन कर रहा है? She. तो she is a subject. And what does the subject? अब subject कर क्या रहा है? करता क्या है वो? Plays a guitar. So these group of words predicate. So clear? So let's move forward. Now, what about the clause? What is clause? A clause also group of word that contains a subject and a finite verb. Or we can say that it is the part of the sentence. ये भी एक sentence का part होती है. Okay, let's understand it with an example. She told me that she would help me. So in this sentence, that she would help me is a clause. What is a finite verb? So guys, जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि finite verb क्या होती है. Finite verb जिन verbs में person, numbers और tense के अकॉर्डिंग changes आ जाते हैं वो finite verb होती है. For example, I like to dance, she likes to dance, they like to dance. So now you can see the difference. I like to dance, she likes. In first sentence like, in the second sentence likes. So according to the person यानी कि subject, verb जो है वो change हो रही है. Like and likes. So these are finite verb जो अपने आप को subject, number और person के according अपने आप को change कर लेती है, वो finite verb होती है. Clear? Now what about the phrase? Phrase is a group of words which make sense but not complete sense. It is the also part of sentence. ये भी एक sentence का part होती है कि एक phrase जो है वो भी शब्दों का एक समूह है जिसमें कुछ sense तो होती है but complete sense नहीं होती. For example, on the top of the roof, in the garden, in the box, on the table, an account of, due to. These are phrase. इनमें कुछ सेंस तो है बट इनमें कंप्लीट सेंस नहीं है. Keep it in your mind. A phrase does not contain verb and subject. Clear? Now, what is syllable? So syllable क्या होता है? Syllable वर्ड का वह भाग होता है जिसे एक बार में ही बोला जाता है. We can understand in this way. It contains one vowel sound in the word. Okay, for example, BOOK, book. So book, O is a syllable. This is a vowel sound. Okay, for example, reading. Reading, in this word there are two syllables. Yes, two vowel sound. EAVDING. Ing, यानी कि there are two syllable sound. It can be more than two. Okay, it can be more than two. Okay, for example, beautiful. Okay, wonderful. There are more than two syllables. Got my point? So guys, these all things about the basic terms of English. I promise you in my next video I will take for you some important things that include basic terms of English. Okay, I hope you like the video and please comment and subscribe my channel. If is there any requirement, if you want to learn some special topic, then you can comment in the box. I will prepare for you, and thanks for watching.